अच्छा, अब हम ना ये देखेंगे कि हम यूरोडायनामिक स्टडीज़ ना परफ़ॉर्म कैसे करते हैं। हम ना एक प्रेशर कैथेटर इंसर्ट करते हैं ब्लैडर में, दूसरा हम प्रेशर कैथेटर इंसर्ट करते हैं रेक्टम में। अब वो विजाइना में भी किया जा सकता है फीमेल के केस में, लेकिन यूजुअली रेक्टम में ही किया जाता है। अब हमने जो दूसरा इंसर्ट किया है ना, वो मैं आपको बताती हूँ हमने क्यों किया है। पहले आपने ये करना है कि जो पेशेंट है उसके ब्लैडर को ना फिल करना शुरू करना है आहिस्ता-आहिस्ता फ्लूइड के साथ। गैस भी यूज़ की जाती है फिलिंग के लिए, बट मोर सूटेबल होता है कि फ्लूइड यूज़ किया जाए, क्योंकि वो फिजियोलॉजिकल एक फिनोमेना है, ब्लैडर में फ्लूइड नहीं फिल होना है ना, तो फ्लूइड यूज़ किया जाता है। और स्लोली फिल करते हैं, ये नहीं एक ही दफ़ा में 500 ml आपने उसमें इंजेक्ट कर दिया फ्लूइड को, ऐसे नहीं, फिर तो आप उस कुछ भी टेस्ट नहीं कर पाओगे। आपने स्लोली स्लोली ना उसमें इन्फ्यूज़ करना शुरू करना है 10 ml पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है? आहिस्ता या 15 ml तक आप उसमें आहिस्ता-आहिस्ता ना फ्लूइड जो है ना फ़िल करते जा रहे हो ब्लैडर में। और पेशेंट से कहना है कि तुमने हमें बता देना जब तुम्हें सेंसेशन टू वॉइड आएगा। और साथ तो उसको ये भी कह देना है कि जैसे तुम्हारा लीक हो ना यूरिन, अगर तुम्हारा लीक होना शुरू है तो तब भी तुमने हमें बता देना है। अब हम उसका ना आहिस्ता-आहिस्ता फ़िल कर रहे हैं। अब ये करना है, सबसे पहला मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में पॉइंट बताया था कि जब नॉर्मल पर्सन्स में ब्लैडर में यूरिन फ़िल हो रहा होता है, तो प्रेशर नहीं बढ़ता, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, या अगर चेंज होता है तो बहुत कम चेंज होता है, 6 से 10 के दरमियान में रहता है। क्योंकि जो मसल्स है ना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, ब्लैडर में इतनी कैपेसिटी होती है कि वो 500-600 ml तक यूरिन अकोमोडेट कर ले, तो वो नहीं प्रेशर बढ़ता, नहीं मसल कॉन्ट्रैक्ट करता नॉर्मल लोगों में। अब ये जो पर्सन है ना, इसमें हम साथ साथ प्रेशर कैथेटर की मदद से प्रेशर मॉनिटर कर रहे हैं उसके ब्लैडर का। और जो रेक्टम में हमने कैथेटर डाली थी वो इसलिए डाली थी कि जब हम ब्लैडर का प्रेशर मॉनिटर करेंगे ना, लेट्स सपोज प्रेशर आ गया 150, तो अब हम कहेंगे कि ये जो 150 प्रेशर है इसमें से कुछ प्रेशर तो वो है जो कि पूरे एब्डोमेन का है, यानी एब्डोमेन इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर है। तो इसके लिए हम रेक्टम को यूज़ करेंगे, रेक्टम का भी हम प्रेशर मॉनिटर करेंगे। लेट्स सपोज ब्लैडर का प्रेशर है 150, रेक्टम का हम देखेंगे वो प्रेशर है 100, तो हम 150 में से 100 को माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो 100 है रेक्टम वाला, ये तो ब्लैडर में वैसे भी प्रेजेंट ही होना था, नॉर्मल इंट्रा एब्डोमिनल है। इसको माइनस करके जो बाकी 50 आंसर आएगा ना, ये वो वाला प्रेशर है जो कि सिर्फ डिट्रूसर की एक्टिविटी की वजह से है। ये वो प्रेशर है जो मसला है, ठीक है, डिट्रूसर ओवर एक्टिविटी की वजह से आ रहा है। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि डिट्रूसर तो इतना ज़्यादा प्रेशर जनरेट करे, इसका तो प्रेशर होने ही 6 to 10 चाहिए था, ये तो 50 प्रेशर बना रहा है, इसका मतलब डिट्रूसर ओवर एक्टिविटी है इस पर्सन में, ठीक है। अब दो केस होंगे, एक तो पर्सन का यूरिन लीक करना शुरू करे, उस केस में हमने फिलिंग वहाँ रोक देनी है, हमें समझ आ गया कि ये जो डिट्रूसर ओवर एक्टिविटी है। दूसरा ये हो सकता है, अच्छा जी यहाँ मसला नहीं था, उसकी डिट्रूसर ओवर एक्टिविटी नहीं थी, तो हमें मौका मिला, हमने 500 ml जितना नॉर्मली है नहीं उसको 1000 ml तक ही फिल कर देना है, जितनी नॉर्मल कैपेसिटी 500 ml तक फिल करके अब हमने छोड़ देना है, ठीक है। लीक नहीं हुआ बट हमने छोड़ देना है कि भाई इसको इधर फिजियोलॉजिकल फीलिंग इतनी ही होती है। उसके बाद हमने पर्सन से करवाने हैं कुछ मैनूवर्स, ठीक है, जंपिंग कफिंग इस तरह, मतलब आप बुक से देख लीजिएगा और कौन से हैं, मेरे माइंड में भी यही दो आ रहे हैं। अब हमने ये देखना है कि लीक हो रहा है, लीकेज या नहीं, इससे पता चलेगा कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस पर्सन को है या नहीं है, ठीक है। फिर पर्सन से कहना वो वॉइड करे, जब वो वॉइड करेगा ना, प्रेशर कैथेटर को निकालना नहीं, वो ब्लैडर में रहेगा। अब जब वॉइडिंग प्रेशर है वो भी आपने मॉनिटर करना है, नॉर्मल वॉइडिंग प्रेशर कितना होना चाहिए पर्सन का, 60 सेंटीमीटर तक मैक्सिमम जाना चाहिए, या 70 से कम ही होना चाहिए, लेकिन इनमें प्रेशर अब कितना है ये देखेंगे। फिर ये देखेंगे कि इसका फ्लो रेट कितना है, नॉर्मल से कम है, नॉर्मल से कम अगर फ्लो रेट होगा तो हमें समझ आ जाएगा कि फ्लो से रिलेटेड कोई मसला है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये टोटली यूरोडायनामिक स्टडी में देखी जाती हैं, और बहुत आसान प्रोसीजर है, सिर्फ प्रेशर कैथेटर डालनी है और ब्लैडर को फिल करना है, ठीक है। मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि इतना सारा इसमें वैल्यूज़ है ना, इंसान कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन मैंने आपको पहले फिजियोलॉजी सारी इसलिए बताई है कि आपका एक पूरा स्केच बन जाए माइंड में, ठीक है। इन सारी स्टडी में ये जो पूरी हमने यूरोडायनामिक स्टडी की है ना, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टोमेट्री है। वो जो स्टार्टिंग में हमने जब ब्लैडर फिल हो रहा था तब हमने जो प्रेशर मॉनिटर करना था ना, उसको सिस्टोमेट्री कहते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टडी है, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, फ्लो रेट या वॉइडिंग प्रेशर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट वो सिस्टोमेट्री है। अगर आपको एमसीक्यू वगैरह है ना कोई पूछे तो आपने याद रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टोमेट्री है।